हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट विद संदीप। अब तक जो भी हम लोगों ने पुराने वीडियोस में देखा है उन सब का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम आज से शुरू कर रहे हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड पोर्टलैंड सीमेंट एंड इन विच ईयर? विलियम एस्प्रिन 1824, विलियम एस्प्रिन 1840, जोसेफ एस्प्रिन 1840, जोसेफ एस्प्रिन 1824। तो इसका सही आंसर होगा जोसेफ एस्प्रिन 1824। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साउंडनेस ऑफ सीमेंट? ऑप्शन ए, एबिलिटी टू फ्लो व्हेन मिक्स्ड, एबिलिटी टू मेक रिंगिंग नॉइज व्हेन स्ट्रक, एबिलिटी टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग एंड साउंड स्ट्रक्चर, एबिलिटी टू रिटेन वॉल्यूम आफ्टर सेटिंग। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि हम लोगों ने देख चुका है। देखिए, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो डिटेल वाला वीडियोस देख लें, वीडियो 1 और 2, उसके बाद ही ये क्वेश्चन करें, तभी इनको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ पे हम डिटेल में नहीं देखेंगे, सिर्फ यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन थर्ड, विच केमिकल कंपोजिशन हैज हाईएस्ट कंटेंट इन ओपीसी? ऑप्शन ए, एल्यूमिना, बी, सिलिका, सी, लाइम एंड डी, आयरन ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लाइम। देखिए, हम सारे ऑप्शंस इसलिए पढ़ रहे हैं कि जिससे आप तब तक अपने आप को एनालाइज कर सकें, कौन सा आंसर सही होगा उसको आप अपने माइंड में अंदर ही ले सकें, अपने मन में ही सोच लीजिए कि कौन सा आंसर सही होगा मेरे से पहले। तब तो आपको इस वीडियो से फ़ायदा होने वाला है, नहीं कोई मतलब नहीं। तो अगला क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप उसको पढ़ेंगे, जब तक मैं ऑप्शन पढ़ूंगा तब तक आपके माइंड में आ जाना चाहिए कौन सा आंसर सही होगा। तो क्वेश्चन 4, एक्सेस इन लाइम काजेज? ऑप्शन ए, द सीमेंट टू श्रिंक एंड इंटीग्रेट, ऑप्शन बी, द सीमेंट टू श्रिंक एंड डिसइंटीग्रेट, ऑप्शन सी, द सीमेंट टू एक्सपैंड एंड डिसइंटीग्रेट, ऑप्शन डी, द सीमेंट टू एक्सपैंड एंड डिसइंटीग्रेट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सीमेंट टू एक्सपैंड एंड डिसइंटीग्रेट। क्वेश्चन 5, सिलिका इन एक्सेस काजेज? ऑप्शन ए, द सीमेंट टू सेट स्लोली, ऑप्शन बी, द सीमेंट टू सेट क्विकली, ऑप्शन सी, द सीमेंट टू एक्सपैंड, ऑप्शन डी, द सीमेंट टू डिसइंटीग्रेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, द सीमेंट टू सेट स्लोली। क्यों होगा? क्योंकि अगर हम सिलिका की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी, साथ में हमारा सेटिंग टाइम भी बढ़ जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए होगा द सीमेंट टू सेट स्लोली। क्वेश्चन 6, alumina in excess causes? Option A, reduces the strength of the cement, option B, increases the strength of the cement, option C, no change, option D, sometimes increase or decrease the strength of the cement। तो इसका सही आंसर होगा reduces the strength of the cement। Question 7, which compound gives the color to the cement? अगर यहाँ पे बात करता फाइनल कलर की तो फाइनल कलर में हो जाता लाइम, और सिर्फ अगर कलर की बात करता है तो ऑप्शन सी यानी कि आयरन ऑक्साइड। क्वेश्चन 8, विच सीमेंट कंटेन्स हाई परसेंटेज ऑफ C3S एंड लेस परसेंटेज ऑफ C2S? तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट एंड लो हीट सीमेंट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, और वहीं पे अगर हम डाई कैल्शियम सिलिकेट की क्वांटिटी कम कर दें तो। अगर यहीं पे हम बात करें कि विच सीमेंट कंटेन्स लो सीमेंट कंटेन्स लो परसेंटेज ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट, यहाँ पे तो लो परसेंटेज है ही, लो परसेंटेज ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड हाई परसेंटेज ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट। तो इसका आंसर हो जाएगा लो हीट सीमेंट। लो हीट सीमेंट में ठीक इसका उल्टा, डाई कैल्शियम सिलिकेट की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की क्वांटिटी कम कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कंक्रीट इज टू बी लेड अंडर वाटर विच सीमेंट इज यूज्ड? ऑप्शन ए, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ऑप्शन बी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ऑप्शन सी, क्विक सेटिंग सीमेंट एंड ऑप्शन डी, लो हीट सीमेंट। जब भी हम
अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वहाँ पे हम क्विक सेटिंग सीमेंट यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको बहुत जल्दी सेटिंग वहाँ पे चाहिए होती है, नहीं तो हमारे सीमेंट वाटर के साथ फ्लो हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन सी, क्विक सेटिंग सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। जब भी हम वाटर को सीमेंट के साथ मिलाते हैं तो केमिकल रिएक्शन होती है, उसी को हम हाइड्रेशन बोलते हैं। तो ऑप्शन ए, केमिकल रिएक्शन ऑफ सीमेंट विथ एसिड। ऑप्शन बी, केमिकल रिएक्शन ऑफ सीमेंट विथ वाटर। केमिकल रिएक्शन ऑफ सीमेंट विथ वेस्ट। केमिकल रिएक्शन ऑफ सीमेंट विथ साल्ट एंड एसिड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केमिकल रिएक्शन ऑफ सीमेंट विथ वाटर। अगला क्वेश्चन, द डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट 28 डेज स्ट्रेंथ इज on account of dehydration of option A dicalcium silicate, option B tricalcium silicate, option C tricalcium alumina and option D tetracalcium aluminoferrate। तो डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ की जहाँ पे भी बात होगी तो हमारा पहला कंपाउंड होगा ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, जो कि ऑप्शन बी है। अब हम यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अगर कहीं पे भी बाइंडिंग प्रॉपर्टी या स्ट्रेंथ की बात करता है तो हमारा पहला कंपाउंड होगा ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, उसके बाद डाइकैल्शियम सिलिकेट, आफ्टर C2S ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, और उसके बाद टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट। ये हमने किसके लिए देखा है? अगर स्ट्रेंथ या फिर बाइंडिंग प्रॉपर्टी की बात करता है तो सबसे पहले C3S बाइंडिंग प्रॉपर्टी देगा या स्ट्रेंथ देगा, उसके बाद C2S, उसके बाद C3A और सबसे लास्ट में C4AF। और अगर रेट ऑफ हाइड्रेशन की बात करें तो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रेट ऑफ हाइड्रेशन और एक होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो रेट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है? रेट ऑफ हाइड्रेशन, रेट ऑफ हाइड्रेशन, रेट ऑफ हाइड्रेशन जो कि सबसे पहले हाइड्रेशन देगा उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ हाइड्रेशन। और जब भी हम हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात करेंगे तो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है सबसे ज़्यादा हीट कौन सा कंपाउंड जनरेट करेगा। तो रेट ऑफ हाइड्रेशन सबसे पहले देगा C4AF। ध्यान रखिएगा, मैं रेट ऑफ हाइड्रेशन की बात कर रहा हूँ अभी, ना कि हीट ऑफ हाइड्रेशन की। इसके बाद हम देखेंगे हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो रेट ऑफ हाइड्रेशन सबसे पहले देता है C4AF टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट, उसके बाद होता है C3A ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, उसके बाद होता है ट्राइकैल्शियम सिलिकेट C3S, और सबसे लास्ट में होता है C2S डाइकैल्शियम सिलिकेट। तो अगर हम बात करें कि सबसे कम रेट ऑफ हाइड्रेशन किसकी होती है? ट्राइकैल्शियम सिलिकेट की। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा रेट ऑफ हाइड्रेशन किसकी होती है तो C4AF की। अब हम बात करेंगे हीट ऑफ हाइड्रेशन की। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा हीट डेवलप करेगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन। ध्यान रखिएगा, रेट ऑफ हाइड्रेशन और हीट ऑफ हाइड्रेशन दोनों अलग अलग होते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा डाउट होता है। इसलिए बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, उसके बाद ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट के बाद C4AF टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट, और टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट के बाद होता है डाइकैल्शियम सिलिकेट का। तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ऐसा कोई सा भी ईयर नहीं होता जिसमें क्वेश्चंस ना बने, तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, विच कंपाउंड इज लाइब्रेट्स लोअर हीट। अब देखिए, अब फिर से वही क्वेश्चन आ गया। अब इसमें सबसे कम हीट कौन जनरेट करता है? तो डाइकैल्शियम सिलिकेट। देखिए, रेट ऑफ हाइड्रेशन भी सबसे कम होती है डाइकैल्शियम सिलिकेट की, और हीट ऑफ हाइड्रेशन भी सबसे कम होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा C2S ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस रैपिड एक्शन विच इज़ एडेड टू द क्लिंकर। हमने देखा था अगर हमको रैपिड रिएक्शन कम करनी है तो हम
जिप्सम मिला देते हैं, और वहीं पे अगर हमको रैपिड रिएक्शन करवानी है तो हम एल्यूमिना को ऐड कर देते हैं। तो क्लियर हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ये टाइप ऑफ सीमेंट टेस्टिंग ऑफ सीमेंट का क्वेश्चन आ गया है, जो कि हम देखेंगे आगे डिटेल में। लेकिन फिर फ़िलहाल के लिए आप इसको याद रखिएगा कि अगर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की इनिशियल सेटिंग टाइम की बात की जाए तो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट इनिशियल सेटिंग टाइम, यानी ऑप्शन बी। और अगर फाइनल सेटिंग टाइम की बात की जाए, फाइनल सेटिंग टाइम, तो फाइनल सेटिंग टाइम होता है 10 आवर्स, 10 घंटे। तो आज जितने भी हमने जितना भी कॉन्सेप्ट क्लियर किया, इसके पहले जो भी हमने वीडियो किया था उसके जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि एसएससी जेईई में पूछे गए हैं, तो मैं अभी आज ही एक दूसरा वीडियो अपलोड करूँगा। जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं सीमेंट से, वो सारे हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और उसी से हम उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अपने पास टाइम कम है और एग्ज़ाम अपना अक्टूबर में है, इसलिए हम अब क्वेश्चन से ही अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो थैंक यू गाइस।